ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। तो बाबा ने कहा क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तो बाबा ने कहा अब कहाँ आ गए हो? बेहद में आ गए हो। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो इस समय जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो इस समय बाबा हमारे द्वारा पूरे विश्व का जगत का कल्याण कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? मेरे शिव बाबा। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया, बाप के वर्षे का अधिकारी किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? तो बाबा ने उत्तर में दिया, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए। तो आज मेरे बाबा बोले तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा ने कहा परंतु स्त्री पुरुष का भान वो दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। बाबा बोले इसके लिए देह अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। तो बाबा ने कहा जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। तो बाबा बोले एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। एक बाप की याद से ही। बाबा ने कहा एक बाप की याद से क्या मिलेगी? मुक्ति और जीवन मुक्ति, और ना किसी की याद से। तो एक बाबा की याद से ही हमें मुक्ति मिलेगी। आज बाबा ने गीत में दिया है आखिर वह दिन आया आज, कौन सा? जिसकी हमें ताराश थी, संगम युग का। ओम शांति। बच्चे ये जानते हैं ओम माना अहम आत्मा, ये मेरा शरीर है। मैं आत्मा और ये मेरा शरीर है। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और सृष्टि चक्र को जानने वाले बन गए हो। तो बाबा बोले क्योंकि चक्र को जानने वालों को रास्ता ही कहेंगे। तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा रास्ता और रचना को और कोई नहीं जानते। तो आज बाबा ने कहा भल पढ़े लिखे हैं। बाबा ने कहा बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं। तो बाबा ने कहा उन्हें अपना घमंड तो रहता है ना। तो बाबा ने कहा परंतु उनको यह पता नहीं है, कहते भी है ना ज्ञान भक्ति और वैराग्य। तो आज बाबा बोले अब ये तीन चीज़ें ही हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा इनका अर्थ भी नहीं समझते। तो आज बाबा ने कहा सन्यासियों को वैराग्य आता है कहाँ से? घर से। तो बाबा बोले उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है क्या? तो आज मेरे मीठे बाबा ने कहा यह ऊंच कुल का है, मध्यम कुल का है, इस पर उन्हों को बहुत चलता है। बाबा ने कहा वहाँ भी ऐसी बातें रहती हैं। तो आज बाबा ने कहा कुंभ के मेले में भी उन्हों का बहुत झगड़ा हो पड़ता है, पहले किसकी सवारी चलेगी? बाबा ने कहा इस पर बहुत लड़ते हैं, फिर पुलिस आकर छुड़ाती है। तो बाबा ने कहा आज आपस में सन्यासियों में भी झगड़ा हो पड़ता है कि पहले हम स्नान करें, या जैसे वहाँ महाकुंभ का भी मेला लगा था कि पहले कोई से बाबा जी स्नान करते थे, फिर बाद में कोई से साधु संत स्नान करते थे। आपस में उनमें प्यार की बजाय कई बार ईर्ष्या थी कि पहले हम ही करें दूसरा ना करे। तो बाबा ने कहा ऐसे भी होता है आजकल। तो बाबा ने कहा फिर इस पर लड़ाई भी हो जाती है, पुलिस भी आ जाती है। तो ये देह अभिमान हुआ ना। क्यों? क्योंकि शांति किसके अंदर होगी? जिसके अंदर शांति होगी वो हर बात को ये कह देगा कि पहले आप कर लो, बाद में मैं कर लूँगा। अगर कोई अच्छे कार्य करने का भी उसका किसी का ज़्यादा मन होगा, अच्छी जगह को भी जाने का मन होगा, अगर कोई दूसरा जा रहा है तो पहले आप जाओ। पहले वो दूसरों को छोड़ देगा कि पहले आप कर लो, आप ये चीज़ प्राप्त कर लो, अच्छा स्नान है, अच्छी खुशियाँ हैं, अच्छा वातावरण पहले आप प्राप्त कर लो, बाद में मुझे। तो बाबा ने कहा यहाँ क्या है? सब देह में है। बाबा ने कहा देह अभिमानी है। मुझको तुमको तो अभी आत्मा अभिमानी बनना है। तो मेरे मीठे सी बाबा बोले बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनती है, उसमें खाद पड़ी है ना। बाबा बोले आत्मा ही सतो प्रधान है, तमो प्रधान बनती है आत्मा। बाबा बोले जैसे आत्मा वैसे शरीर भी मिलता है। आज बाबा ने कहा श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी बहुत सुंदर होता है। तो आज मेरे मीठे मीठे से बाबा, प्यारे प्यारे बाबा बोले उनके शरीर में बहुत कशिश रहती है। क्यों? पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है। बाबा ने कहा, बाबा बोले जैसे श्री कृष्ण की है, क्योंकि श्री कृष्ण को तो पवित्र छोटा बच्चा कहते हैं ना।
तो बाबा कहते हैं यहाँ भी कहते हैं छोटा बच्चा और महात्मा एक समान। तो आज मेरे शिव बाबा बोले महात्मा तो फिर भी जीवन का अनुभव कर फिर विकारों को छोड़ते हैं। तो आज बाबा ने कहा घृणा आती है। तो आज मेरे मीठे शिव बाबा बोले बच्चा तो है ही पवित्र। तो आज बाबा ने कहा उनको ऊंच महात्मा समझते हैं ना। तो बाप ने समझाया है ये निर्वर्ती मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थमाते हैं। तो आज बाबा बोले जैसे मकान आधा पुराना होता है तो फिर मरम्मत की जाती है ना। तो आज बाबा ने कहा सन्यासी भी मरम्मत करते हैं। तो आज बाबा बोले पवित्र होने से भारत थमा रहता है। तो आज बाबा ने कहा भारत जैसा पवित्र और धनवान खंड और कोई हो नहीं सकता। तो आज बाबा बोले अब बाप तुमको रस्ता और रचना के आदि मध्यंत की स्मृति दिलाते हैं। तो आज बाबा ने कहा क्योंकि ये बाप भी है और टीचर भी है। आज बाबा ने कहा गीता में भी श्री कृष्ण भगवान ने 5 लिख दिया है, उनको कभी बाबा कहेंगे क्या? तो बाबा बोले अथवा पतित पावन कहेंगे क्या? तो बाबा ने कहा जब मनुष्य पतित पावन कहते हैं तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते, वे तो भगवान को याद करते हैं। फिर कह देते पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम। तो बाबा बोले कितना मुझारा है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को आकर यथार्थ रीति शास्त्रों आदि का सार समझाता हूँ। तो बाबा ने कहा पहली है क्या? पहली मुख्य बात है कि तुम अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा पहली मुख्य बात कैसी है कि तुम अपने को क्या समझो? आत्मा। तो बाबा ने कहा बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। तो आज मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा बोले तुम हो भाई भाई, फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारिया हो तो बहन भाई हो गए। तो आज बाबा बोले ये बुद्धि में याद रहे। तो बाबा ने कहा असल में आत्माएं भाई भाई हैं, फिर यह शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं। तो आज बाबा बोले इतनी भी बुद्धि नहीं है समझने की, वह हम आत्माओं का फादर है। बाबा ने कहा वह हम आत्माओं का फादर है तो हम वृद्ध ठहरे ना। तो आज बाबा ने कहा फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? तो आज बाबा बोले वर्षा तो बच्चों को ही मिलेगा ना। तो बाबा ने कहा फादर को तो नहीं मिलता है। तो बाबा बोले बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है ना। तो बाबा बोले इनको भी वर्षा उनसे मिलता है, किनसे? शिव बाबा से ही। तुम हो जाते हो पोत्रे पोत्रियाँ। बाबा ने कहा हम कौन होंगे पोत्रे पोत्रियाँ? तुमको तो हक है ना। तो आत्मा के रूप में सब बच्चे हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन कहते हो। बाबा ने कहा सारी दिक्कत किससे होगी? शरीर से। तो बाबा ने कहा और कोई नाता नहीं, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे। तो आज बाबा ने कहा स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए। बाबा ने कहा जब मेल फीमेल दोनों ही कहते हो तो गार्डर फादर कहते हो ना। तो बाबा ने कहा भाई बहन हो गए। जब हम ईश्वर को पिता कहते हैं, परमात्मा को पिता कहते हैं, परम पिता, तो वो हमारे पिता हो गए। तो पिता के बच्चे आपस में क्या हो गए? बहन भाई। तो बाबा ने कहा भाई बहन तब होते हैं जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं, परंतु स्त्री पुरुष की दृष्टि बड़ा मुश्किल निकलती है। क्यों? बाप कहते हैं तुमको देवाभिमानी बनना है। क्यों निकलती है? क्योंकि इस समय देह में फंसे पड़े हैं। तो बाबा ने कहा अपनी असलियत को भूल गए हैं, अपनी ओरिजिनलिटी को भूल गए हैं। ओरिजिनल में हम क्या है इसे भूल गए हैं, ओरिजिनल स्वरूप को भूल गए हैं। तो आज बाबा ने कहा बाप के बच्चे बनेंगे तभी वर्षा मिलेगा। बाबा ने कहा मामी कम याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। तो बाबा ने कहा सतो प्रधान बनने बगैर तो मुक्ति जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते हैं। ये युक्ति सन्यासी आदि कभी नहीं बताएंगे। वे ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा समझ मुझको याद करो। तो आज बाबा ने कहा बाप को कहा जाता है परम पिता परमात्मा, क्योंकि वो सुप्रीम है। आत्मा तो सबको कहा जाता है ना, परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबका ख्याल करती हैं। हम किसी एक आध का ख्याल करते हैं, लेकिन एक शिव बाबा ऐसे हैं जो पूरा विश्व का ख्याल करते हैं। उन्हें हर पल संसार का ख्याल है, पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? परम, यानी कि सबका, सबसे ऊंच। तो बाप कहते हैं बच्चों मैं आया हूँ तुम बच्चों के पास। हमको बोलने के लिए तो मुख चाहिए ना,
तो आज बाबा ने कहा आजकल देखो जहाँ तहाँ गौ मुख जरूर रखते हैं, फिर कहते हैं गौ मुख से अमृत निकलता है। वास्तव में अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को। ज्ञान अमृत मुख से निकलता है, पानी की तो इसमें बात नहीं है। तो आज बाबा ने कहा ये गौ माता भी है, बाबा इसमें प्रवेश हुए हैं। तो बाबा ने कहा बाप ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है, इनसे ज्ञान निकलता है ना। उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उनमें मुख बना दिया है। तो बाबा बोले जहाँ से पानी निकलता है वह तो भक्ति की रस्में हो गई ना। यथार्थ बातें तुम ही जानते हो। विषम पितामह आदि को तो तुम कुमारियों ने बाण लगाए हैं, तो तुम हो ब्रह्मा कुमारियाँ। तो बाबा ने कहा तो कुमारी किसकी होगी ना, अधर कुमारी और कुमारी दोनों के मंदिर है ना। तो प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है। अब बाप बेट समझाते हैं तुम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो तो क्रिमिनल एसल्ट हो नहीं सकते, नहीं तो बहुत कड़ी सजा हो जाए। देह अभिमान में आने से यह भूल जाते हैं कि हम भाई बहन हैं। बाबा ने कहा देहभान में आने से ही सारा दुख मिलता है। क्यों? बाबा ने कहा हम आत्माएं हैं, आत्मा को कभी कुछ चाहिए भी नहीं, न किसी बातों से उसका कोई मतलब होता है। लेकिन शरीर में आने से उसमें आत्मा परमात्मा की बजाय शरीर में एडिक्टेड हो गई है, दूसरे की आत्मा में एडिक्शन हो गई है। तो बाबा ने कहा आत्मा को आत्मा से कभी कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय मेरे शिव बाबा के, क्योंकि वही हमें सब कुछ देते हैं। वो पवित्रता के सागर हैं, वो पवित्रता देते हैं, यानी कि पवित्रता रूपी जो पुण्य रूपी धन है, जो सब प्राप्तियां हैं वो भगवान से ही होती हैं, क्योंकि भगवान हम सबके दाता हैं। तो बाबा ने कहा बाप की श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है, ये इस बिकारी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। ये भी कोई जानते नहीं, अमर लोक में विकार कोई होते नहीं। उनको कहा ही जाता है सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी। आज मेरे मीठे शिव बाबा बोले यहाँ है तमो प्रधान संपूर्ण विकारी। तो मेरे शिव बाबा बोले गाते भी हैं न वे संपूर्ण निर्विकारी। हम विकारी पापी हैं, संपूर्ण निर्विकारियों की पूजा करते हैं। बाबा ने कहा जब पूजा करते हैं मंदिर में जाकर के तो कहते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी, अपने को महानीच समझते हैं। तो बाबा ने कहा हम ही संपूर्ण निर्विकारी थे, परंतु जन्म लेते लेते अपने को भूल गए। तो फिर से हमें वो स्मृति आई है, बाबा हमें याद ही दिलाने आए हैं कि बच्चे अपने को ऊंच ही समझो, अब अपने को नीच नहीं समझो, क्योंकि देहाभिमान में आकर के अपने को नीच समझने लगे। तो आज बाबा ने कहा तुम भारतवासी ही पूज्य थे, फिर पुजारी बनते हो। इस समय भक्ति का प्रभाव बहुत है, भक्त भगवान को याद करते हैं, क्या कर भक्ति का फल दो। भक्ति में क्या हाल हो गया है बाप ने समझाया है। मुख्य धर्म शास्त्र 4 हैं। एक तो है डिटीज माना का देवी देवता धर्म, हमें ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों में ही आ जाते हैं। बाप ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग की। तो आज बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो, ब्राह्मण बने हो फिर देवता बनते हो, वही ब्राह्मण भी भिखारी है। तो आज मेरे मीठे से बाबा बोले वह भी ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते हैं। तो आज बाबा ने कहा ब्राह्मण देवी देवताएं नमे कहते हैं। बाबा ने कहा जो कि समझते हैं वह ब्रह्मा की संतान थे ना, तो हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं है, हम भी तुम ब्रह्मा की संतान हो। तो आज बाबा ने कहा तुम सबको नमे करेंगे, फिर तुम देवी देवता बनते हो। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हो, तो फिर बनेंगे देवी कुमार कुमारियाँ। तो आज मेरे मीठी शिव बाबा बोले इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है,
क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो। तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम हैं ही कल्याण के सागर पिता के बच्चे। तो आज मेरे शिव बाबा बोले तो हर एक जगत अम्मा जगत पिता ठहरे ना। जी हाँ बाबा। तो इस नरक में मनुष्य बड़े दुखी हैं। हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। हम उनको स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तुम हो सेना। इनको युद्ध स्थल भी कहा जाता है। यादव कौरव और पांडव इकट्ठे रहते हैं ना, भाई भाई है ना। तो अभी तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं है, तुम्हारी युद्ध है रावण से। भाई बहनों को तुम समझाते हो मनुष्य से देवता बनाने के लिए। तो बाप समझाते हैं दे सही दे के सब संबंध छोड़ने हैं। तो बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया है। कितने बड़े बड़े डैम कैलान शादी बनाते हैं। बाबा ने कहा कितने डैम कैनाल बनाते हैं, क्योंकि पानी नहीं है ना। प्रजा बहुत बढ़ गई है। वहाँ तो तुम रहते ही बहुत थोड़े हो। कहाँ? सतयुग में नदियों में पानी भी ढेर रहता है, अनाज भी बहुत होता है। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य हैं। बाबा ने कहा वहाँ सारी धरनी पर शुरू में 9 लाख होते हैं ओल्ड वर्ल्ड में। तो बाबा ने कहा और कोई खंड होता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम थोड़े से ही वहाँ रहते हो, तुमको कहाँ जाने की दरकार भी नहीं रहती। वहाँ है ही बहारी मौसम। बाबा ने कहा वहाँ है ही बहारी मौसम। 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते हैं, ऑर्डर में रहते हैं, दुख का नाम भी नहीं है। वह है ही बहिष्ट, यानी कि बहुत बहुत मीठा मीठा स्वर्ग, प्यारा प्यारा स्वर्ग। अभी है दोजक नरक, ये शुरू होता ही बीच से है। देवताएं बाम मार्ग में गिरते हैं तो फिर रावण का राज्य शुरू होता है। बाबा बोले तुम समझ गए हो, हम डबल सिरताज पूज्य बनते हैं, फिर सिंगल ताज वाले बनते हैं। सतयुग में पवित्रता की भी निशानी है ना। देवताएं तो सब पवित्र हैं। तो फिर बाबा ने कहा यहाँ पवित्र कोई है नहीं। बाबा ने कहा जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं ना, इसलिए इसे भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। आज बाबा ने कहा सतयुग में है श्रेष्ठाचारी, विकार को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। बच्चे जानते हैं सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब पवित्र हो गए हैं। अब फिर पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। सृष्टि का चक्र फिरता है। परमपिता परमात्मा को ही पति पावन कहा जाता है। तो बाबा बोले मनुष्य कह देते हैं क्या कि भगवान प्रेरणा करते हैं। अब प्रेरणा माना विचार। बाबा बोले इसमें प्रेरणा की बात तो है ही नहीं। बाबा ने कहा वह खुद कहते हैं। बाबा ने कहा वह खुद क्या कहते हैं। बाबा ने कहा वह खुद कहते हैं क्या। बाबा ने कहा हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है, मैं बिगर मुख की शिक्षा कैसे दूं। प्रेरणा से कुछ शिक्षा दी नहीं जाती है। बाबा ने कहा भगवान मेरे शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा बाबा के तन में, क्योंकि वो प्रेरणा से तो कोई पढ़ा नहीं सकते हैं। उन्हें पढ़ाने के लिए ब्रह्मा शिव बाबा को पढ़ाने के लिए ब्रह्मा बाबा का तन लेना पड़ता है। तो बाबा ने कहा सिवाय बाप के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई बता ना सके। बाप को ही नहीं जानते हैं। कोई कहते हैं लिंग हैं, कोई कहते हैं अखंड ज्योति हैं, कोई कहते हैं ब्रह्मेश्वर हैं। तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी है ना। तो आज बाबा ने कहा शास्त्रों में दिखा दिया है 84 लाख योनियाँ हैं। अब अगर 84 लाख जन्म होते तो कल्प बहुत बड़ा चाहिए, तो कोई हिसाब ही निकाल ना सके। तो वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं सारा सृष्टि चक्री 5000 वर्ष का है। 84 लाख जन्मों के लिए तो टाइम भी इतना चाहिए ना। तो आज बाबा ने कहा ये शास्त्र सब हैं भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं होता है। इससे
बाबा ने कहा किससे मेरे को प्राप्त नहीं होते, ये भक्ति मार्ग की सामग्री से। तो आज बाबा ने कहा जब मैं आता हूँ तो तब मैं सबको ले जाता हूँ, मुझे बुलाते ही हैं, हे पतित पावन आओ, पावन बनाकर हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि दुनिया में दुख ही दुख है कि बाबा आपके सिवाय अंश मात्र भी हमें कोई सुख नहीं दे सकता, केवल आप ही हमारे माता पिता सखा बंधु सब कुछ हो, आप ही हमारे सर्व संबंधी हो, आपके अलावा अंश मात्र भी कोई हमारा अपना नहीं है। तो फिर ढूंढने के लिए धक्के क्यों खाते हो, कितना दूर दूर पहाड़ों आदि पर जाते हैं, आजकल तो कितने मंदिर खाली पड़े हैं, कोई जानते नहीं। अभी तुम बच्चे ऊंच ते ऊंच बाप की बायोग्राफी को भी जान गए हो क्या? बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष वानप्रस्थ में बैठ जाते। एक मेरे प्यारे प्यारे शिव बाबा, शिव पिता, मेरे हम पिता ऐसे हैं, एक शिव फादर ऐसे हैं कि जो हमको अनंत सुखी देखना चाहते हैं और अनंत सुखों की दुनिया, मीठा स्वर्ग दे करके हमें फिर अपने परम धाम में स्वीट साइलेंस होम में जा करके 5-4 वर्ष के लिए बैठ जाते हैं, हमें सुखी बना करके स्वर्ग में भेज करके हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बना करके चले जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा यह रस्म भी अभी की है, त्योहार भी इस समय के हैं, तुम जानते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, रात के बाद फिर दिन होगा, अब तो घोर अंधियारा है, गाते भी हैं न ज्ञान सोने प्रगटा, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। तुम बाप और रचना के आदि मध्यांत को अब जानते हो, जैसे बाप नॉलेजफुल हैं तुम भी मास्टर नॉलेजफुल ही बनते हो। तो आज बाबा बोले तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, बेहस के सुख का, लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। बाबा ने कहा वो तो स्वार्थ से देते हैं, दे करके खुशी भी नहीं होते हैं। बाबा ने कहा लेकिन दिल से भी नहीं देते हैं और कुछ देते भी नहीं है। बाबा ने कहा कुछ है ही नहीं उनके पास, देंगे क्या, लेकिन एक बाबा ही ऐसा है जो अनंत सुखों का सागर है, जो ही हमें देते हैं, बाकी उनके सिवा और कोई हमें दे ही नहीं सकता, जिनको सन्यासी काग बिस्तर समान सुख कहते हैं। फिर वहाँ यहाँ कर सुख के लिए पुरुषार्थ करना पड़े, वह है हठ योगी, तुम हो राजयोगी, तुम्हारा योग है बाप के साथ, उन्हों का है तत्व के साथ, ये भी ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, बाबा ने कहा हमारा योग किसके साथ है? स्वयं पिता परमात्मा के साथ, जो हमारे दिलवर पिता है, सच्चे पिता है, जो हमारे अपने हैं, वो हैं मेरे शिव बाबा। उनको बाबा ने कहा उनको ही याद करना है, क्योंकि बाबा ने कहा वो ही आकर के विश्व की बादशाही देते हैं। इस ड्रामे में उनको ही बादशाही देने का पार्ट है और अंश मात्र भी कोई उनके सिवा कुछ दे नहीं सकता है, ना ही कोई प्राप्ति करा सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद किया, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था पद्मापदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा की संतान भाई बहन है, ये दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सत्व प्रदान बनना है, देह अभिमान छोड़ देना है। और बाबा ने कहा सेकंड में मास्टर नॉलेजफुल बन, बाबा ने कहा मास्टर नॉलेजफुल बन, सभी को रास्ता और रचना का ज्ञान सुनाकर फिर घोर अंधियारे से निकालना है। बाबा ने कहा मास्टर रचना बन, बाबा ने कहा मास्टर रास्ता बन, रचना को ज्ञान सुनाकर इस घोर अंधियारे से निकालना है। नरकवासी मनुष्यों को रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। बाबा ने कहा स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। आज मेरे मीठे मीठे बाबा ने वरदान में दिया है, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभवी रत्नों से संपन्न भव। बाबा बोले मास्टर ज्ञान सागर बन, मास्टर ज्ञान के सागर बन। हमारा पिता शिव बाबा, हमारे शिव बाबा ज्ञान के सागर है, तो हम भी उनके बच्चे मास्टर ज्ञान के सागर बन गए। तो बाबा ने कहा ज्ञान के गहराई में जाना है। तो बाबा ने कहा जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते। अनुभव रूपी रत्नों से क्या बन जाते? संपन्न। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। अनुभवी जो होते हैं वो निर्विघ्न रहते हैं, उनको कोई हिला ही नहीं सकता है। तो अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं हो सकती। बाबा ने कहा अनुभवी के आगे माया की कोई कोशिश सफल नहीं होती है।
अनुभवी कभी धोखा भी नहीं खा सकते हैं। आज बाबा ने कहा इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। बाबा ने कहा हर गुण के क्या बनो, अनुभवी मूर्त बनो। हर गुण के अनुभवी बनो। बाबा ने कहा हर गुण के अनुभवी बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। बाबा ने कहा मनन शक्ति द्वारा, बाबा की याद द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। एक बाबा ही ऐसे हैं जो एवर शुद्ध है, एवर शुद्ध, एवर प्योर, एवर खुशबूदार। तो उस बाबा की याद से एवर गुणवान, एवर दाता, उन बाबा की याद करोगे तो हम भी ऐसे बाबा जैसे मास्टर दाता बन जाएंगे। आज बाबा ने स्लोगन में दिया है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। बाबा ने कहा फरिश्ता कौन है? जो देह का सूक्ष्म अभिमान है, ये देह है। बाबा ने कहा इसका अभिमान, मैं देह, मैं अंश मात्र में कुछ नहीं हूँ। मेरे बाबा सब कुछ हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस दुनिया में आकर के मेरी आत्मा को बनाया, फिर आत्मा ने इस शरीर को पार्ट प्ले, बाबा ने इस संसार में मुझे पार्ट प्ले करने के लिए मुझे आत्मा को भेजा है। मुझे आत्मा को किसने निर्माण किया? बाबा ने। तो बाबा ही सब कुछ हैं। जो हूँ मैं देन बाबा की देन हूँ, मैं बाबा की वजह से सब कुछ हूँ, सब बाबा की वजह से ही हूँ। बाबा ही सब कुछ हैं और वो ही मेरे सर्वस्व हैं, और उनकी वजह से ही मैं भी उन जैसी बन रही हूँ। तो आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में दिया, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। तो बाबा बोले, मीठी मीठी सी बाबा ने कहा संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। तो आज बाबा ने कहा पवित्रता नहीं तो सत्यता नहीं रह सकती, सदा पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं। सदा पवित्र माना सदा बाबा की याद, क्योंकि बाबा ही मेरे एवर प्योर हैं, एवर शुद्ध हैं। तो जब मैं हमेशा उस प्यारे पिता परमात्मा की, उन दिलबर बाबा की, उन मीठे मीठे बाबा ने कहा उस सैकड़ों शिव बाबा की, अपने प्यारे मेरे अब जो मेरे अपने बाबा हैं उनकी याद में, शिव बाबा की याद में रहूँगी तो उन जैसी सत्य बन जाऊँगी। तो सत्य होंगी तो बाबा जैसी शुद्ध बन भी जाऊँगी, क्योंकि मेरे बाबा एवर शुद्ध हैं, एवर सत्य हैं। तो बाबा ने कहा पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है। बाबा ने कहा काम विकार ही अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी हैं। क्या? महान पवित्र, अर्थात अपवित्रता का नाम निशान न हो। हमारे मन में बाबा के सिवाय और कुछ भी बात ना हो, क्योंकि बाबा के सिवाय सब कौन सी बातें हैं? बाबा ने कहा धूल जैसी बातें हैं, सब गंदी करने, आत्मा को गंदी करने वाली बातें हैं। केवल एक बाबा की याद ही ऐसी हैं जो आत्मा की शुद्धिकरण कर रही हैं, आत्मा की सफाई कर रही हैं, आत्मा को सदा शुद्ध बना रही हैं। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा पवित्रता का नाम निशान न हो, तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। परमात्मा की प्रत्यक्षता कब होगी? जब हम अपने को लाइट समझेंगे, तो उस लाइट परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, अपने शिव बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे, क्योंकि मैं भी बिंदी और मेरा बाबा भी बिंदी है। तो हम उस प्यारे बाबा को याद करने के लिए हमें क्या करना है? अपने को आत्मा समझना है, क्योंकि मैं आत्मा बाबा को याद कर रही हूँ, बाबा से हमेशा सर्च लाइट ले रही हूँ और लेकर के पूरे विश्व को दे रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति।